रहा है, लेकिन रेस्क्यू टीमें हर उस मुश्किल को आसान करती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सवाल इस देश की आम जनता की जिंदगी का है, जिनकी सांसों को बचाने के लिए ये एनडीआरएफ के जवान लंबी दौड़ लगा रहे हैं। और ये गाड़ियों का लंबा काफिला, क्योंकि सड़कें ब्लॉक हैं, लगातार बारिश हो रही है, पिछले 3 दिनों से लगातार इन पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड हो रहा है, पहाड़ी मलबा सड़कों पर आकर गिर रहा है। और यही वजह है कि इन बारिश और लैंडस्लाइड के बीच गाड़ियों का लंबा काफिला जाम के रूप में इस वक्त आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। एनडीआरएफ की टीम इस रेस्क्यू स्पॉट तक पहुंचने के लिए किन चुनौतियों से जूझ रही है, वो भी हमने आपको दिखाया, ताकि उन सांसों को बचाया जा सके जो सांसें इंतजार कर रही हैं किसी मदद का। सबसे पहले रिपब्लिक भारत आप तक इन तस्वीरों को पहुंचा रहा है कि लगातार लैंडस्लाइड के बीच पहाड़ी मलबा सड़कों पर आने के बाद अब वहां पर हालात क्या हैं। गाड़ियों की लंबी कतार उस वक्त सड़कों पर लगी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण यह है क्योंकि ये रास्ता सीधा धराली को जोड़ता है, और धराली जाने वाला ये रास्ता उत्तरकाशी का सबसे अंतिम गांव है, और इस गांव को जाने वाला रास्ता जो पूरी तरह से कहीं धंसा हुआ है, कहीं टूटा हुआ है। देखिए, मेरी जानकारी में और जो मेरी वार्तालाप हुई है डीएम कमिश्नर और एसपी और बाकी सारे लोगों से जो रेस्क्यू कर रहे हैं, और 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने भी इसका पूरा घटना का पूरा जानकारी लेने के बाद पूरी हमको मदद केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से रेस्क्यू टीम काम कर रही है। और ये आज अचानक से बादल फटने के कारण से जो जल सैलाब आया, उसमें रोड़े, बड़े बड़े बोल्डर, पत्थर, मिट्टी और बड़े बड़े घरों को तोड़ते हुए आगे गए। और लोकल लोगों ने इसको आता देखकर उस साउंड को सुन करके अपना साउंड भी किया, सीटियां बजाई, हल्ला किया, तो काफ़ी लोग अपनी जान बचाकर भागे भी हैं, मगर कुछ लोग इस भयंकर आपदा की चपेट में भी आए। और लगातार रेस्क्यू और एनडीआरएफ की टीम और हमारी आईटीबीपी और सेना की टीम वहां पर को काम कर रही है, स्थानीय प्रशासन भी रेस्क्यू कर रहा है। उत्तरकाशी की धराली में महाप्रलय के बाद सीएम धामी एक्शन मोड में है। राहत और बचाव के लिए मैराथन बैठकों का दौर भी जारी है। पीएम मोदी, अमित शाह के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तराखंड के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है।